प्राचीन भारत के गौरवशाली इतिहास के पन्नों में एक ऐसी गाथा अंकित है जहां सत्ता का अहंकार भक्ति की सरलता के सामने नतमस्तक हो गया। राजा के भव्य साम्राज्य में श्रीदाम नामक एक पुण्यात्मा राजकोष के प्रधान अधिकारी थे। वे केवल स्वर्ण और रत्नों के रक्षक नहीं थे, बल्कि उनके हृदय के सिंहासन पर साक्षात विट्ठल विराजमान थे। एक समय ऐसा आया जब नियति ने क्रूर करवट ली। घनघोर अकाल ने राज्य की हरी भरी धरती को राख में बदल दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। माताएं अपने शिशुओं के सूखे होंठ देख तत्तप उठीं और प्रजा का धैर्य टूटने लगा। महल के भीतर भरे अन्न के भंडार और स्वर्ण के ऊंचे ढेरों के बीच बैठे श्रीदाम का कोमल मन इस त्रासदी को देख न सका। उन्होंने सोचा, यदि मेरे स्वामी की संतानें भूखी सो रही हैं तो इस निर्जीव संपदा का मूल्य क्या है? क्या ये स्वर्ण मुद्राएं विट्ठल के आंसुओं से कीमती हैं? प्रेम और करुणा के वशीभूत होकर श्रीदाम ने बिना किसी भय के राजकोष के विशाल द्वार खोल दिए। उन्होंने राजा के खजाने को अपना नहीं, बल्कि दीन दुखियों की अमानत मानकर लुटाना शुरू कर दिया। जब तक अंतिम भूखे व्यक्ति की झोली नहीं भर गई, वे शांत नहीं हुए। उनके होठों पर निरंतर एक ही मधुर जाप था, विट्ठल विट्ठल पांडुरंगा। जब यह सूचना राजा तक पहुंची कि सदियों से संचित खजाना खाली हो चुका है, तो राजा का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उसे श्रीदाम की करुणा में केवल अपराध और विश्वासघात दिखाई दिया। भरी सभा में राजा ने गर्जना करते हुए श्रीदाम को राजद्रोह का दोषी ठहराया और अगले ही सूर्योदय पर उन्हें फांसी देने का क्रूर आदेश सुना दिया। किंतु श्रीदाम के मुख पर न तो शिकन थी और न ही प्राणों की भीख मांगने का विलाप। वे तो शांत जल की तरह स्थिर थे, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन, अपना मरण और अपना अस्तित्व अपने सांवले पांडुरंग के चरणों में अर्पित कर दिया था। काल की घड़ियां बीतती गईं और मृत्यु का समय समीप आ गया। वधशाला में सन्नाटा पसरा था। जल्लाद ने हाथ में फंदा थाम रखा था। ठीक उसी क्षण आकाश में एक अलौकिक गर्जना हुई और दरबार के द्वार स्वतः ही किसी दिव्य शक्ति के स्पर्श से खुल गए। महल के भीतर एक ऐसे दिव्य और ओजस्वी सेठ का प्रवेश हुआ जिसकी देह से करोड़ों सूर्यों की प्रभा फूट रही थी। उनके हाथों में हीरों, मोतियों और दुर्लभ स्वर्ण मुद्राओं से भरी विशाल पोटलियां थीं। उस दिव्य पुरुष ने राजा की आंखों में आंखें डालकर भय, गर्व और अधिकार से कहा, राजन, रुक जाओ। तुम जिसे अपराधी समझकर मृत्यु दंड दे रहे हो, वह कोई साधारण सेवक नहीं, अपितु मेरा स्वामी है। श्रीदाम की संपत्ति का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वह इतना समृद्ध है कि तुम्हारे जैसे सैकड़ों राज्यों को क्षण भर में खरीद ले। यह लो अपना तुच्छ राजकोष और मेरे स्वामी को पूरे सम्मान के साथ मुक्त करो। उस सेठ के तेजस्वी मुख और गूंजती हुई वाणी ने राजा को जचवत कर दिया। जैसे ही राजा ने विस्मय में भरकर उस असीम धन को स्वीकार किया, वह अलौकिक पुरुष पलक झपकते ही शून्य में विलीन हो गया। राजा को तुरंत बोध हुआ कि वह सेठ स्वयं साक्षात भगवान विट्ठल थे। वह पागलों की तरह दौड़ता हुआ कारागार पहुंचा और श्रीदाम के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। राजा ने गिनगिहाते हुए कहा, हे भक्तराज, मुझे क्षमा कर दो। जिसे मैंने अपना नौकर समझा, उसके लिए स्वयं सृष्टि का स्वामी हाथ फैलाकर खड़ा था। श्रीदाम की आंखों से भी अश्रुधारा बह निकली, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया कि उनका सांवला विट्ठल आज भी अपने भक्तों की लाज बचाने के लिए नंगे पैर दौड़ा चला आता है। दोस्तों, श्रीदाम की यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम दूसरों के आंसू पोंछने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, तो स्वयं ईश्वर हमारी जिम्मेदारी उठा लेते हैं। सच्ची भक्ति में वो शक्ति है जो परमात्मा को भी भक्त का दास बना देती है। याद रखें, करुणा से भरा कोई धर्म नहीं और अटूट विश्वास से भरा कोई ताकत नहीं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में जय विट्ठल ज़रूर लिखें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए राम कृष्ण हरि।